लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव। यहां पर आपको बता दें कि जयप्रकाश जयंती को लेकर बवाल मचा हुआ है और लगातार उन्हें माल्यार्पण नहीं करने दिया गया, जिसके बाद अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं। आपको सुनाते वो क्या कह रहे हैं। क्या चीज? नहीं नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है? एनडीटीवी है? तुम भी बदल गए? अभी तो शेयर ही इधर उधर हुए हैं। क्यों शेयर बदल गए? इसलिए बदल गए? एक महिला कार्यकर्ता वहाँ पे पकड़ी गई है। कौन? अकेले समाजवादी कार्यकर्ता है। कहाँ? और वहाँ से उसे खींच करके लाया गया है। तो अभी छुड़वा दिया जाएगा। छुड़वा दिया जाएगा। नहीं तो उन्हें बधाई कि वो हिम्मत जुटा करके वहाँ पहुँच गई। कहाँ पकड़ी गई वो? अंदर गेट के बाहर। गेट के बाहर वो अंदर जाना चाह रही। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार आखिर क्या चाहती है कि हम लोग पोल वॉल्ट करें, जिम्नास्ट करें? कि भाई पोल वॉल्ट कब से करने लगे बताओ? उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो ये सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना चाहिए, और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आजादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत रखते हैं। इसीलिए मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले लें। और हमारे सहयोगी आदर्श सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदर्श, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर माल्यार्पण क्यों नहीं करने दिया गया अखिलेश यादव को और अब बवाल मचा हुआ है। देखिए महिमा, अगर हम इसी साल के इसी घटना को पिछले साल याद करें तो पिछले साल कुछ विवाद को लेकर जेपीएनआईसी का जो सेंटर है वो बंद किया गया था, और बंद करने के दौरान माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और उनके साथ तमाम जो उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे वो जेपीएनआईसी सेंटर पहुंचे हुए थे। लेकिन चूंकि वो सेंटर बंद किया गया था, ऐसे में अखिलेश यादव ने तमाम पुलिस बल होते हुए भी उसकी दीवार को, उसके गेट को फांद कर, यानी उसकी छलांग लगाकर दूसरी तरफ गए और माल्यार्पण करके लौटे। तो इस बात को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, और इस बार उसी दिन उस पूरे सेंटर और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उसके समाजवादी पार्टी ऑफिस के आसपास जो है पुलिस लगाई गई थी ताकि कोई बवाल ना हो। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेपीएनआईसी सेंटर के लिए निकलना शुरू हुए और उसके बाद वहां पर रोक लगा दी गई जाने को लेकर, अखिलेश यादव भी जाना चाहते थे, नहीं पहुंच पाए, और उन्होंने अंततः जेपीएनआईसी सेंटर में जो मूर्ति लगी हुई उसकी एक प्रतिमा, उस तरीके की एक प्रतिमा अपने घर पर मंगवाकर वहां पर उनका माल्यार्पण किया है। लेकिन ये विवाद बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिछले साल भी इस तरीके से विवाद हुआ था, और इस बार भी हालांकि बीजेपी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रही है। माना जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का माल्यार्पण करना चाह रहे थे, लेकिन उससे रोकने को लेकर कहीं न कहीं बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरह से आज यहां पर माल्यार्पण करने के से रोका गया है जेपी जयंती पर, और पिछले साल भी बवाल मचा था। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आदर्श, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।